अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज काशिफ शहजाद and you're watching IELTS with Kashif. Today we'll talk about how to be a good speaker, a fluent speaker. अच्छा बोलना कैसे सीखा जा सकता है। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। यूनिवर्सिटी की बात है। I was doing computer sciences in University of Engineering and Technology and that was about third year. हमारे साथ एक दोस्त था, उस्मान शफीक नाम था, उसको भट्टी कहते थे हम लोग। तो रात को हम लोग जब मूवी देखनी कंप्यूटर पे तो हमने लाइटें बंद कर देनी, तो हमने बैठ के मूवी देखनी। अच्छा, मूवी के दौरान वो सिगरेट भी पीता था और उसके हाथ में कीबोर्ड और एक होता था, सामने उसके मॉनिटर होता था, MIRC सॉफ्टवेयर होता था। आप लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, चैट के लिए ना, इनिशियली तब बड़ा शुरू हुआ था, तब इंटरनेट का बूम स्टार्ट हुआ था। दैट वाज बैक इन 2003। तो वो हम मूवी देखते, वो चैटिंग करता और मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने कहा यार ये बंदा कितनी तेज़ टाइपिंग करता है, हम तो नहीं टाइपिंग कर सकते इतनी तेज़, हालांकि हम भी कंप्यूटर साइंसेस के हैं। अच्छा, वो दैट थिंग ट्रिगर्ड इन माय माइंड कि आई शुड हैव गुड टाइपिंग स्किल्स। सो मैंने इरादा किया अनइंटेंशनली, मैं कोई क्लेम नहीं करता क्योंकि मैंने को बड़ा तीस मार हान हूँ। मैंने इरादा किया, मैंने कहा टाइपिंग सीखनी है। आई वेंट टू माई रूम, आई डाउनलोडेड फ्री टाइपिंग ट्यूटर एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। आप बिलीव करेंगे, आफ्टर 30 days I was able to type without watching the keyboard. It was not that quick but it was reasonable कि मैंने टाइपिंग स्टार्ट की और आज तक, तब से लेके that was back in 2003, 20 साल हो गए, मैंने बगैर देखे टाइपिंग की है। देख के टाइपिंग मेरे से इतनी अच्छी नहीं होती, बगैर देखे टाइपिंग होती है। तो the thing is, today's topic is how to be a fluent speaker. फ्लुएंट स्पीकर होने के लिए सबसे पहले यू नीड टू बी वेरी डिटर्मिन्ड, यू नीड टू बी मोटिवेटेड, यू नीड टू बी एनर्जेटिक एंड यू नीड टू ब्रेक द शैकल्स। क्रिटिसिज्म, हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों पे ग्रिप करनी है आपने। क्रिटिसिज्म होती है, होने दें, कोई जो भी कहता है उसको कहने दें, आप अपना काम जारी रखें। आपने ये इरादा करना है कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग में। आई विल मैंशन फ्यू थिंग्स यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ टू बी ए गुड फ्लुएंट स्पीकर। कुछ चीज़ें मैं बताने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लुएंसी कम्स बिफोर एक्यूरेसी। आप खुद को एक्यूरेट करने के बाद फ्लुएंट नहीं होते। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बोलो। उनको मैं इंटरफियर नहीं करता, उनको मैं टोकता नहीं हूं कि आप बोलें, गलत बोलें, आप बोलें। क्यों? उनकी फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए। एक्यूरेसी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आती है, पहले आप बोलें फ्लुएंटली। गलतियां मैं भी करता हूं, आप भी करेंगे, नो वन इज परफेक्ट। सो स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट मेकिंग योर ऑडियो क्लिप्स, स्टार्ट लिसनिंग टू इट। स्पीक करें। अगर आप अकेले हैं तो अकेले ट्राई करें, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर है तो उसके साथ ट्राई करें। स्टार्ट स्पीकिंग, पहले फ्लुएंसी डेवलप होगी, फिर एक्यूरेसी बेहतर होगी आपकी। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारे पास है, थिंक इन इंग्लिश नॉट इन योर मदर टंग। आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें। कैसे? आप अपने दिन भर की रूटीन को इंग्लिश में लिख लें रात को। मैं अपने स्टूडेंट्स को डेली रूटीन इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता हूँ, पास्ट रूटीन इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता हूँ और फ्यूचर रूटीन इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता हूँ, ताकि वो इंग्लिश में कुछ ना कुछ अपना जो सारा दिन किया होता है उनको इंग्लिश में सोचे। तो कोई अपनी रूटीन का ऐसा हिस्सा आप शाम को या सुबह को एक टाइम रख लें, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, 4, 5, 6 लाइनें लिखें इंग्लिश में। सोचना, इस तरह सारा दिन तो नहीं आप सोच सकते, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। सो आई वोंट से कि आप सारा दिन इंग्लिश में सोचें, लेकिन कुछ एक हिस्सा रख लें दिन का कि आप उस वक्त जो करें आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और लिखें। और चेक करवा लें, चैट जीपीटी से चेक करवा लें, जेमिनाई से चेक करवा लें। अब तो AI टूल्स भी बड़े आ गए आपको गाइड करने के लिए, राइट? थिंक इन इंग्लिश नॉट इन योर मदर टंग। द पॉइंट नंबर 3 इज वोकैबुलरी ग्रोज थ्रू यूज नॉट मेमोराइजेशन। आपको वोकैबुलरी चाहिए थोड़ी, जो कि मेमोराइजेशन से नहीं आती, यूज से आती है। अब कैसे यूज होगी? आप कोई भी इंग्लिश की बुक ले लें, इंटरमीडिएट की ले लें, बैचलर्स की ले लें, आइल्ट्स की ले लें। इसके पैसेजेस बड़े
मुश्किल होते हैं तो उनमें वोकेबलरी मुश्किल होती है। आप कुछ वर्ड्स उसमें से निकाल के उनके मतलब लिखिए और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। ये है, यूज़ करें वर्ड को ताकि वोकेबलरी आपके माइंड में सेव हो। डोंट मेमोराइज द वर्ड्स। मेमोराइज करने से आपकी वोकेबलरी कभी भी नहीं बढ़ेगी। हमेशा उस वर्ड का यूज़ सीखें। हम वोकेबलरी की एक्सरसाइज करवाते हैं रीडिंग करने से पहले, कि पहले बच्चा वोकेबलरी निकालता है ताकि उसकी वोकेबलरी बिल्ड होती है। वो उसके मीनिंग सर्च करता है, सिनोनिम लिखेगा, फिर उनके सेंटेंसेस लिखेगा, फिर उसके बाद हम पैसेज करवाते हैं। सो वोकेबलरी मेमोराइजेशन से नहीं आएगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि स्पीक डेली इवन इफ यू स्पीक बैडली। अब ये भी बड़ा मुश्किल काम है। स्पीक डेली इवन इफ यू स्पीक बैडली, कि आप अगर बुरा भी बोलते हैं तो बोलें तो सही। गलत बोलते हैं बोलें तो सही। कोई आधा घंटा आप रख लें। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी वीडियो के शुरू में, मैं टाइपिंग 20 से 25 मिनट करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी से आके, तो आप भी 20-25 मिनट 30 मिनट स्पीकिंग के लिए रख लें। तब हमने सिर्फ स्पीकिंग करनी है, वहाँ पे कोई और नहीं बोली। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें 2-3 दोस्तों के साथ जो सिर्फ इंग्लिश में बात करें। उस पर मेरा एक इंग्लिश स्पीकिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ इंग्लिश बोलती हैं। लड़कों का ग्रुप था, वो बोलते ही नहीं है, तो सिर्फ इंग्लिश बोलें 30 मिनट्स शाम को, सुबह, दिन को, अपनी सिस्टर के साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ भी सिर्फ इंग्लिश में बात करें। गलत मलत जो भी हो उसको रिकॉर्ड कर लें, फिर उसको सुन लें बाद में कि यार गलतियां क्या थी मेरे। अच्छा, द पॉइंट नंबर 5, प्रोनाउंसिएशन मैटर्स मोर देन द एक्सेंट। पहले भी मैंने आपसे ये चीज कही कि एक्सेंट को छोड़ दें, प्रोनाउंसिएशन ठीक करें अपना। हाउ यू विल प्रोनाउंस द वर्ड। एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में बहुत फर्क है। एक्सेंट डिफरेंट चीज है, प्रोनाउंसिएशन बेसिक लाजमी चीज है। बहुत से लोगों के एक्सेंट नहीं है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत जबरदस्त है। आप इंग्लिश स्पीकर को देख लें, एक्सेंट लाजमी नहीं है। एक्सेंट आप नेटिव के साथ रह के सीखते हो। आप पाकिस्तानी सोसाइटी, एशियन सोसाइटी में रह के एक्सेंट उतना नहीं सीख सकते। सो एम्फेसाइज मोर ऑन योर प्रोनाउंसिएशन रादर ऑन एक्सेंट। अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, लफ्ज़ों को कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, उसमें जो गलतियां उसको ठीक करें। अपनी प्रोनाउंसिएशन जब आप डेली स्पीकिंग करें तो चैट जीपीटी को कहें कि मेरा प्रोनाउंसिएशन बताए मुझे कि कहाँ पे गलत है, उसको ठीक करें। ठीक है। द लास्ट पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट, कॉन्फिडेंस बीट्स परफेक्शन। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, परफेक्शन मैटर नहीं करती। कि आपकी ग्रामर भी ठीक हो, आपकी फ्लुएंसी भी हो, आप एक्यूरेसी भी हो, सारी चीज़ें ठीक हो। नो, आप गलत भी बोले, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। मैं सईद अजमल, हमारे क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनकी वीडियो अक्सर मैंने शेयर करता हूँ स्टोरी। Captain and coach, they lots of help for me, and they said give confidence for me. If you want to bowl dusra, you are turning point. If you got bounce, and last 9 months I'm not playing first class cricket. So is Canary is playing, is my senior player, you know. इस पे इंग्लिश उसमें बोली हुई है। यूट्यूब पे कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी कि उसकी इंग्लिश के कोई टेंसेस, कोई सेंटेंसेस नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश बोल रहा है कॉन्फिडेंस से। कई कमेंट्री भी करते हैं टोनी ग्रेग के अंदाज में, उसमें कर सकते हैं। अब मेरे अंकल थे, मैं लंदन में जब रहा एमबीए के दौरान, तो वो इंग्लिश बोलते थे, तो वो कोई सेंटेंसेस, कोई टेंसेस नहीं थे। उन्होंने बात समझानी होती थी। आई गिव यू 2 पाउंड, यू टेक इट, यू आई विल सेंड यू एंड यू ओके, नो प्रॉब्लम, 5 पाउंड ओके। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कॉन्फिडेंस। So these are the 6 things I wanted to mention. If you want to be a fluent speaker, you need to watch these 6 things कि आप सबसे पहले फ्लुएंसी पे जोर दें, एक्यूरेसी पे नहीं। इंग्लिश में सोचें, थोड़ा थोड़ा टाइम एक रख लें। आप वोकेबलरी की एक्सरसाइज करें थोड़ी सी, 10-15 मिनट, 20 मिनट ना टाइम। अगर आपने देखे स्पीकर बनना है इंग्लिश, तो टाइम तो लगाना पड़ेगा आपको। बगैर उसके आप किसी को पैसे दे के भी नहीं बन सकते। क्या पैसे देने हैं तब भी उसके साथ टाइम लगाना है। नंबर 4, स्पीक डेली, किसी के साथ भी। नंबर 5, प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करें, एक्सेंट पे अभी जोर ना दें। ठीक है। नंबर 6, कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तनकीद को फेस करें, बोले इंग्लिश। क्या होगा? तनकीद होगी तो क्या होगा? होने दें।
क्या आपको बड़े फने हाँ हैं कि आप पे तनकीद नहीं हो सकती? होने दे तनकीद, ठीक है। आइल्स विद काशिफ पे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।